चलिए शुरू करें। सूरत अल-मरियम का मुताला चल रहा है हमारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, 1 मिनट ठहरिए। हुँ। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ा या ऐन साद। ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا काफ हा या आइन साद। आपको मालूम है कि हरूफ मुक़त्तआत है और इनकी मुराद तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। जी। और सूरह कहफ के बाद सूरह मरियम को शुरू किया गया क्योंकि सूरह कहफ में भी जो अजीब वाक़यात का ज़िक्र था और इसमें भी वाक़यात गरीबा यानी अजीब वाक़यात इसमें मौजूद है। तर्जुमा देख लीजिए। ये तज़किरा है उस रहमत का जो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। ये उस वक़्त की बात है जब उन्होंने परवरदिगार वासिफ़ था। قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا। उन्होंने कहा था कि मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां कमजोर हो पड़ गई हैं और सर बुढ़ापे की तफेदी से भड़क उठा है और मेरे परवरदिगार मैं आपसे दुआ मांगकर कभी नामुराद नहीं हुआ। وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا। और मुझे अपने बाद अपने चचाजाद भाइयों का अंदेशा लगा हुआ है और मेरी बीवी बांझ है, लिहाजा आप खास अपने पास से मुझे एक ऐसा वारिस अता कर दीजिए। यरिसुनी व यरिसु अमिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रदिया, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से भी मिरास पाए, और या रब इसे ऐसा बनाइए जो खुद आपका पसंदीदा हो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की क्या फरमा रहे हैं? इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, यानी आहिस्ता आवाज में अपने रब को पुकारा, तो इससे क्या मालूम हुआ कि दुआ का आहिस्ता और खफी करना भी अफजल है, कि अल्लाह ताला से आहिस्ता आवाज में यानी दिल दिल में दुआ मांगना और वो ज्यादा बेहतर है। तो एक रिवायत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना खैर ज़िक्रिल खफ़ी व खैर रिज़्क़ि मा यकफ़ी, यानी बेहतरीन ज़िक्र है वो खफ़ी है यानी आहिस्ता है, और बेहतरीन रिज़्क वो है जो काफ़ी हो जाए, यानी जो ज़रूरत से ना कम हो ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े। इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रअसु शैबा, यानी कमज़ोर हड्डियों का ज़िक्र किया गया कि मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, बदन की और किसी बीमारी का और ज़िक्र नहीं किया। इसकी क्या वजह? क्योंकि जब हड्डी ही कमज़ोर हो जाती है तो फिर सारे बदन की वो कमज़ोरी का बाइस बनती है। जब हड्डियों के ही सहारे फिर इंसान खड़ा हुआ है और अपने जिस्म का बोझ उठाया हुआ है, पर वही कमज़ोर हो गई तो फिर सारा बदन ही कमज़ोर हो जाएगा। इश्तिआल के मायने क्या है? भड़क उठने के। यानी इस बालों की सफेदी के लिए आग की रोशनी से ताबीर की गई है कि जिस तरीके से वो जो आग है वो फैल जाती है फौरन से, यानी इस तेजी से पूरा का पूरा सर में वो सफेदी फैल गई है। और यहाँ पर जब उन्होंने दुआ की और अपनी ये इन्नी वहन अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु, हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम ने, इससे भी हमें मालूम होता है कि अपनी ज़ौफ़ व कमज़ोरी का इज़हार करना चाहिए दुआ करते हुए। ठीक है? तो
अपनी ज़ोफ़ और कमज़ोरी का उन्होंने इस लिहाज़ से भी अपनी जिस्मानी कमज़ोरी का इज़हार किया कि वो इस काबिल नहीं है कि मुझे औलाद हो, यानी मैं औलाद की ख़्वाहिश तो कर रहा हूँ, लेकिन जो हालात हैं मेरे जिस्मानी तौर पर वो इस काबिल नहीं है कि मैं औलाद की दरख़्वास्त करूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। एक ये वजह है और एक दूसरी वजह भी जो ज़िक्र की गई कि भई अपनी कमज़ोरी हम नहीं है, अल्लाह पाक इस काबिल आपकी रहमत ही है, जिससे आप हमें बख्श दे। अमल पर अपने फ़ख्र नहीं, यानी दुआ पर अल्लाह ताला से आजिज़ी माँगे, कहें कि अल्लाह हमारे थोड़े अमल को भी कबूल फरमा ले। जबकि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दुआ माँगने के वक़्त जो अपनी ज़ौफ़ का और बदहाली और हाजतमंदी का अगर ज़िक्र किया जाए तो वो कबूलियत दुआ के लिए ज़्यादा करीब है, यानी उसके अक़रब है कि दुआ कबूल हो जाएगी। इसलिए उलमा किराम फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र करे और अपनी हाजतमंदी का ज़िक्र करे कि अल्लाह पाक मैं तो मोहताज हूँ, मैं आपके ही दर पर जो है वो सवाल करती हूँ और मैं कमज़ोर हूँ, तो आपने ही मेरी मदद करनी है। अंता गफ़्फ़ार, अंता सत्तार, अंतल वहाब। अल्लाह के सिफ़ाती नामों से अल्लाह को पुकारा जाए और उसकी तारीफ़ बयान की जाए, ठीक है ना? तो उससे दुआ कबूल होती है। मवालिया मौला की जमा है। मवाली यानी अरबी ज़ुबान में इसके कई माना आते हैं। चचाज़ाद भाई और अपने असबात हैं उनके माना में भी आता है, ठीक है? अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, यहाँ पर तो वाज़ेह अल्फ़ाज़ से यही लग रहा है कि ये माली जो मीरास का ज़िक्र किया जा रहा है, जबकि हमने पढ़ चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला नूरिसु वमा तरकना तरकना सदक़तुन, कि हम जो है वो हमारे अंबिया के कोई भी वाली वारिस नहीं होते, हम जो माल छोड़े वो सब सदका है। तो फिर यहाँ से विरासत की बात आ रही है, वो क्या मायना दे रही है कि वो कह रहे हैं कि अंबिया जो है वो यरिसुनी व यरिसु आल याकूब, इसका क्या माना होगा? जी, आप बताइए आप में से कोई? जी। यरिसुनी व यरिसु आल याकूब का क्या माना होगा फिर? इसका माना ये होगा कि देखिए, असल में बात यही है कि जो जमहूर हमारे उलमा किराम है वो यही फरमाते हैं कि विरासत से मुराद माली विरासत नहीं है। क्योंकि अव्वल देखा जाए तो हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम के पास भी कोई बड़ी कोई दौलत नहीं थी। दौलत की जिन्हें फ़िक्र हो कि मेरा कौन वारिस हो गया। और वैसे भी हम पैगंबर की शान से बाईद है कि वो ऐसी फ़िक्र में रहें और इसको बारे में सोचें कि हाँ, मेरी माल-ओ-दौलत है उसके वारिस कौन है। और इसके अलावा एक हदीस शरीफ है जिस पे सहाबा कराम का इजमा है कि जिसमें अम्बिया इन्नल उलमा वरसतुल अंबियाई व इन्नल अंबिया लम युरिथू दीनारम वला दिरहमन इन्नमा वरिसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बि हज़्ज़िन वाफिरिन रवाहु अहमद व अबू दाऊद इब्न माजा। क्या फरमाते हैं? बेशक उलमा वारिस हैं अंबिया के, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम दीनार और दिरहम की विरासत नहीं छोड़ते बल्कि उनकी विरासत इल्म होता है। जिसने इल्म हासिल कर लिया उसने बड़ी दौलत हासिल कर ली, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया यरिसुनी और फिर कहा यरिसु मिन आलि याकूब, इस बात की दलील है कि यहाँ पर विरासत माली मुराद नहीं है, ठीक है? क्योंकि जिस लड़की की वो ख़्वाहिश कर रहे हैं पैदाइश की, तो उसका जो आले याकूब के लिए माली वारिस बनना मुमकिन नहीं है। क्योंकि आले याकूब के लिए अगर वारिस बनेंगे तो उनके वो करीबी असबात होंगे ना, और वो ही मवाली होंगे। तो यहाँ पर और वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से भी उनके करीब तरीन रिश्ते होंगे। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के ये अक़रब है, उनके होते हुए कि असबा बईद को वारिस मिलना, तो ये तो खिलाफ़ है ना। तो यहाँ पर मवाली जो चचाज़ाद हैं और उनकी बात हो रही है, जब वो अपना बेटा मुराद क्या है कि जब वो अपना बेटा तलब कर रहे हैं कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे और वो वारिस बने, मवाली उनकी फ़िक्र है मुझे, तो वो तो असबात में चले जाते हैं। हालाँकि बेटे की तो जाए जो है वो मौजूदगी में तो उनको नहीं ना मिलता हिस्सा वग़ैरह। तो इस वजह से यहाँ पर क्या मुराद है, असूलन यहाँ पर क्या मुराद है कि यहाँ पर ज़िक्र क्या किया गया
वरासत से मुराद इल्मी वरासत है और जो नबी की बात नबी को मिलती है। रूहुल मानी में भी ज़िक्र किया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। इसका क्या माना कि ज़ाहिर में कि इस बात पे क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की माली विरासत मिलने का कोई एहतमाल है ही नहीं ना। देखिए कहाँ से सिलसिला है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद नबी आए, फिर आए, फिर आए, फिर हज़रत तो वरासत तो असबात में होती है, यानी अपने ही बेटे से होती है, बेटे से आगे से होती है, तो अगर माली विरासत देखी जाए, तो यहाँ पर इस रिवायत से भी क्या मालूम होता है, इससे माली विरासत मुराद नहीं है, नबियों की विरासत है। ठीक है? जैसे वारिस सुलेमान और दाऊदा में भी माली विरासत मुराद नहीं है, यहाँ पर ये मुराद या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समय्या। आवाज़ आई कि ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा। इससे पहले हमने इसके नाम का कोई और शख्स पैदा नहीं किया। यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का जो नाम है इसका नहीं है, मतलब इनकी जो ख़ास एक इम्तियाज़ इनको दिया गया, एक ख़ास वस्फ़ है इनका, इनकी कि उनको अल्लाह ताला ने उनके लिए नाम ये वाला चुना। यानी इससे पहले याह्या नाम का कोई शख्स नहीं था जिसका ये नाम हो। ये ख़ास सिफ़त में इनका ज़िक्र किया गया। अब अगर दूसरे मायने मुराद लिए तो फिर क्या होगा कि बाज़ ख़ास सिफ़ात और कमालात ऐसे हैं जो पिछले अंबिया किराम में से किसी में नहीं थे। यानी कुछ नबी एक दूसरे नबियों से कुछ ऐसी सिफ़ात है, ख़वास है जिनमें वो मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरीके से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम है, यानी उनका कुछ ख़ासा है, बेमिसल है इस मामले में। मसलन उनका है कि हुसूर हसूर होना उनका ज़िक्र किया गया है यहाँ पर। तो अब ये बात नहीं है लाज़िम आती कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया किराम से अफ़ज़ल हैं। क्योंकि बाज़ रिवायात से यही मालूम होता है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से भी अफ़ज़ल हैं। तो ये अफ़ज़लियत बाज़ की बाज़ पर ये वाज़िह हो जाती है हदीस के ज़रिए भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम से अफ़ज़ल हैं। तो बाज़ सिफ़ात में जो हो जाना, यक्ता हो जाना, उससे ये मुराद नहीं होता कि तमाम अंबिया कराम पर वो मुतलक़न अफ़ज़ल हैं। قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا। ज़करिया ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का किस तरह पैदा होगा कि जबकि मेरी बीवी बाँझ है और मैं बुढ़ापे से इस हाल पहुँच गया हूँ कि मेरा जिस्म सूख चुका है। ये ताज्जुब का इज़हार था और ये यानी दिल में खुशी थी कि अल्लाह ताला के इस इनाम पर खुश हुए बहुत ज़्यादा, और इसमें जज़्बातियों के अल्फ़ाज़ कहे कि मैं किस तरीके से औलाद मुझे हो सकती है। ये अल्लाह ताला की किब्रियाई पर और अल्लाह के जो क्या कहते हैं, अल्लाह के जो कुन फ़यकुन पर कोई शुबा नहीं था। ये जो खुशी के इज़हार में उन्होंने ये अल्फ़ाज़ कहे। ठीक है, अतिया किससे है? असर कबूल करना, असर कबूल यानी ना करना, जिससे क्या मुराद होगा कि इनकी हड्डियों का खुश्क हो जाना है, उनकी हड्डियों का खुश्क हो जाना। قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا। कहा हाँ ऐसा ही होगा, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये तो मेरे लिए मामूली बात है, और इससे पहले मैंने तुम्हें पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। यानी अल्लाह ताला ने आदम से वजूद अता फरमाया था, तो वो इस बात पर कादिर है कि तुम्हें बुढ़ापे में भी औलाद अता फरमा दे। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिम अन्नास थलाथ लयालिन सविय्या। तो ज़करिया ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम सेहतमंद होने के बावजूद 3 रात तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। यानी ऐसी कोई निशानी बता दीजिए जिससे मुझे मालूम हो जाए कि हमल करार पा चुका है।
جب حمل قرار پائے گا تو تم سے بولنے کی قوت اللہ تعالیٰ 3 دن کے لیے سلب کر لیں گے۔ تو اس وقت البتہ تم تسبیح اور حمد کر سکو گے، یعنی زبان کو ہلا سکو گے، اس لیے کہ صرف تسبیح کر سکو اللہ کی کلام کے لیے، باقی کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ نہیں کر پاؤ گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ مراد کیا کہ دیکھیے اس حال میں بھی اپنی جو کام ہے، اپنا جو اللہ تعالیٰ نے سب پہ لگایا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس کو نہیں چھوڑا، اور اشاروں سے ہی ان کو کہا کہ تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کی تھی، کر دی تھی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے، ٹھیک ہے، ان کو تورات دی تھی، اور مضبوطی سے تھا، تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پہ پورا پورا خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ یعنی اللہ کی خاص انعام تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بہت زیادہ اللہ کے یعنی پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، اور اپنے والدین کی خدمت گزار، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے۔ ایک منٹ ٹھہریے گا۔ جی، یعنی یہ ہدایت کی گئی کہ والدین کی خدمت گزار بنو، نہ وہ نہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر بھی اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع ہے۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ پھر انہوں نے لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا، اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ انتبذت نبست، انتبذت نبذت سے مشتق ہے لفظ، اس کے معنی کیا ہے؟ دور ڈالنے اور پھینکنے کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انتباز کا معنی پھر کیا بنے گا؟ مجمع سے ہٹ کر دور چلے جانا۔ مکانن شرقیہ، یعنی مشرقی جانب کے کسی گوشے میں چلی گئی۔ اس گوشے میں جانے کا غرض کیا تھی؟ کئی احتمالات ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ غسل کرنے کے لیے اس گوشے میں گئی تھی، اور بعض نے کہا کہ حسب عادت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے محراب ان کے مشرقی جانب میں تھا، مشرقی جانب میں تھا، اس کو ادھر چلی گئی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس دوسرے احتمال کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے کہ وہ عبادت الہی کے لیے گوشے میں تشریف لے گئی۔ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو عیسائیوں نے اپنا جو قبلہ بنایا ہے، مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا ہے، اس جانب کی تعظیم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنایا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے،
اور بعض نے کہا، بعض یہی کہتے ہیں کہ یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بشر کی تشبیہ ان کے سامنے کر دی کہ یہ ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ بہتر ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے، وہ راجح قول ہے جن پہ علماء کرام کا اتفاق ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یعنی فرشتے کو انسانی شکل میں دے کر بھیجا گیا تاکہ وہ اس کی ہیبت سے اور اس کے دیکھ کر وہ ڈر نہ جائے اور ان کی ہیبت ان پر غالب نہ آ جائے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل امین ان کے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بھی انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے ایک انسان کو اپنے قریب دیکھا تو پھر پردے کے اندر کر لیا، یعنی ان کو خطرہ معلوم ہوا، ان کو برا معلوم ہوا، اسی لیے پھر انہوں نے کیا فرمایا، اعوذ بک من انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، مریم نے کہا میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ ان کن تو تقیہ میں یہ بہت ہی فصیح و بلیغ بات ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر تم کسی ظالم سے کے ظلم سے مجبور ہو جائے تو ہم اس کو پھر فریاد کرتے ہیں کہ اگر تو مومن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر، ٹھیک ہے۔ اگر تیرا ایمان تیرے پاس سلامت ہے تو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان ہی تمہارے ظلم سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے مطلب پھر کیا ہوگا کہ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور غلط قدم سے بچو۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مبالغے کے طور پر ہی لایا گیا کہ اگر تم متقی ہو تب بھی میں تم سے پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کن تتقی، اگر تم متقی پرہیزگار شخص بھی میرے سامنے آ گئے ہو اور کسی غلط چیز کا ارادہ نہیں بھی رکھتے، پھر بھی میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تمہارے شر سے مجھے بلائے، ٹھیک ہے۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں، پاکیزہ نسب نسب اخلاق و عادات کے حساب سے وہ پاکیزہ ہوں گے۔ قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، مریم نے کہا میرے بیٹا لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ، تو اس میں جو صیغہ ہے یہ متکلم کا صیغہ، یعنی اپنی طرف پھیر دیا، لِأَهَبَ کہ میں تمہیں اولاد دوں، لڑکا دوں، تو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی اپنی طرف منسوب کیا، تو اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ کون عمر، ٹھیک ہے، آپ سن لو، آپ سن لو۔ تاکہ وہ ان کی گریبان میں پھونک مار دیا، تو پھونک مارنا یہ عطائے فرزند کا جو ذریعہ بن گیا، حالانکہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی عطا تھی۔ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، ایک منٹ بیٹھتے میں دیکھ لی ہوں۔
जी, देखिए आगे। तो लिहा मलकी का क्या माना था कि मंसूब किया उन्होंने अपनी तरफ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो असल में क्या-क्या था कि अल्लाह ताला ने उनको इस काम के लिए भेजा था कि उनके गिरेबान में फूँक मार दें। ये फूँक मारना ये अताए फ़र्ज़ंदी का जो है वो ज़रिया बन जाएगा। तो इसलिए असल में ये अता जो थी ये दरअसल फ़िल किसका था? अल्लाह ताला का फ़िल था। आगे देखिए। قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا। फरिश्ते ने कहा ऐसा ही हो जाएगा, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए एक मामूली बात है और हम ये काम इसलिए करेंगे ताकि इस लड़के को लोगों के लिए अपनी कुदरत की एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से रहमत का मुजाहरा करें, और ये बात पूरी तरह तय हो चुकी है। अब इंसान की जो पैदाइश का जो आम तरीका है वो तो मर्द और औरत दोनों के मिलाप से होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी पैदाइश में ना किसी मर्द का कोई दखल था, ना किसी औरत का, और हज़रत हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया है। तो इसलिए इसकी पैदाइश में फिर इनकी पैदाइश में तो अल्लाह ताला ने किसी मर्द का कोई दखल नहीं रखा। ठीक है? तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अभी क्या किया, चौथी सूरत ये ज़ाहिर फरमाई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बगैर सिर्फ़ माँ से पैदा फरमाया। इसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत का मुज़ाहिरा था, और ये अल्लाह के जो है वो आयात या निशानियाँ हैं जो अल्लाह ताला खोल-खोल कर बयान करते हैं कि देखो भई अल्लाह ताला बगैर माँ-बाप के पैदा कर रहा है, तो बगैर बाप के भी अल्लाह ताला पैदा करना जानता है। और दूसरे वो क्या थे कि वो एक पैगंबर की हैसियत में लोगों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या। फिर हुआ ये कि मरियम को उस बच्चे का हमल ठहर गया, और जब वलादत का वक़्त करीब आया, तो उसको लेकर लोगों से अलग एक दूर मकाम चली गई। फ़अजाअहल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़लति क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल। फिर ज़िचकी के दर्द ने उन्हें एक खजूर के दरख्त के पास पहुँचा दिया। वो कहने लगी कि काश मैं इससे ही पहले ही मर गई होती और मरकर भूली बसी हो जाती। यहाँ पर एक पाकबाज़ सवारी औरत को हमल ठहर गया, तो उसके कवारेपन में बच्चा होने के तसव्वुर से ही उनको इतनी बेचैनी मालूम हो रही थी। तो इस वजह से भी उन्होंने क्या कहा कि मैं इससे अच्छे मौत की तमन्ना ही की। उन्होंने कि इससे तो बेहतर था, यानी जितनी मुझे इस पे अपनी महसूस हो रही, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इससे तो बेहतर था मैं मारी जाती। अब एक सवाल है कि मौत की तमन्ना करना तो हमारे इस्लाम में मना है ना, कि जो भी है कि गलत है, बेसब्री दिखाकर दुनिया के मामले में या फिर आखिरत के मामले में भी कि भई मुझे मौत ही अल्लाह दे दे। हम ये कहना ये मुनासिब नहीं है, मना किया जाता है, बुरी बात है। तो ये क्या है यहाँ पर जो फरमाया कि वकुन्तु क़ाल या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा वकुन्तु नसिय्यन मनसिया। तो इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? उन्होंने जब ये फरमाया, हम भी दुनियावी हालात से परेशान होकर हम ये भी कह देते हैं ना कि अल्लाह मैं मर ही जाती, इससे बेहतर क्या था? जी, जी बोलिए। मौत की तमन्ना करने का क्या हुक्म है? तमन्ना करनी चाहिए और किस सूरत में करनी चाहिए? यहाँ पर तो की जा रही है ना? जी, ये ज़ाहिद है या कौन है मौजूद? जी, चलिए जी, इसमें जो ज़िक्र किया जा रहा है मौत की तमन्ना करने के बारे में, जी, तो ये बेहतर नहीं है करना। असलन यही है कि मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए।
ٹھیک ہے؟ اب دنیا کے غم سے غالب آ کر یہ حال ہو جائے، ٹھیک ہے، غلبہ حال کی وجہ سے، کیونکہ انسان ہر من کل الوجوہ مکلف تو نہیں ہے کہ ہر چیز پر وہ اگر جو ہے وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نہ نکلے. ہاں ایسا غلبہ ہو گیا حال کا کہ وہ اپنی مطلب قابو سے باہر ہو گیا، تو پھر وہ کہہ لے تو پھر اس پہ یعنی اس کی ممنوع نہیں ہے. اور اگر غم دین ہے، غم دین سے وہ کہ لوگ بدنام کر دیں گے اور شاید مجھے اس پر صبر نہ آ سکے، تو بے صبری کی معصیت میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ موت ہی کی تمنا کر لوں. معصیت کی تمنا، یہ موت سے معصیت کی جو ہے وہ اس سے حفاظت ہو جائے گی میری، ٹھیک ہے، میری عزت کی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ ایسی تمنا کرنا ممنوع نہیں ہے. تو یہاں پر پھر کیا ہو گیا؟ اور یہاں پر جو کہا آگے دیکھیے، مریم علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا کہ میں نے یہ نظر مانگی ہے، نظر کی ہے. تو انہوں نے نظر تو نہ کی تھی لیکن کہہ دیا کہ میں نے تو نظر کی ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اسی سے پھر یہ بھی آتا ہے کہ تم نظر بھی کر لینا اور اس کو ظاہر کر دینا. نظر مانگنا نا، کہ میں نے نظر مانگی ہے کہ بھئی میں نے کسی سے بات نہیں کرنی اور یہی بچہ بتائے گا، تو نظر بھی کر لینا اور اس کو ظاہر بھی کر دینا. یہ ذکر کیا گیا ہے. آگے دیکھیے، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. کہ فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانگی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. بعض شریعتوں میں یہ جو روزہ بات چیت نہ کرنے کا بھی روزہ رکھنا بھی عبادت تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ منسوخ ہو گیا کہ بات چیت بھی نہیں کروں گی، اس کے بھی روزے کی نیت کر لی.